हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो ये सीरीज है उसमें आज हमने क्वेश्चंस जो इंक्लूड किए हैं वो है एपी के। आई होप ये जो सीरीज है ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी और बहुत यूजफुल तो देखो ये है ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको हर एक सेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। ये जो एक एपी दी हुई है, क्या इस एपी के अंदर -150 लाइक करेगा? सिंपल से एक लॉजिक है, अगर लाइक करेगा तो किसी ना किसी नंबर पे आएगा। लाइक जैसे ये जो है 2 कौन से नंबर पे आ रखा है, 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे आ रखा है। ठीक है, सिमिलरली अगर -150 इसमें लाइक करता होगा तो वो भी किसी ना किसी नंबर पे लाइक करेगा। And these numbers are natural numbers, first, second, third, fourth। और natural numbers कभी भी पॉइंट में नहीं आता, डेसिमल में नहीं आता है और ना ही आता है नेगेटिव। तो इसमें हम n की वैल्यू फाइंड करते हैं और ये हमारे लिए an का काम करता है, क्योंकि देखो जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे कौन है, 2 है, तो इट मींस इट इज A4। A4 जो है वो 2 है बच्चों। ठीक है, A4 अगर 2 है तो ये फोर्थ नंबर पे आने वाला है, ये हम कह सकते हैं। तो फोर्थ नंबर पे कौन है, 2 है। इट मींस जब हमें फाइंड करना है कि 150 माइनस का कौन से नंबर पे है, उस केस में an जो है वो -150 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ an गिवन है, दैट इज -150। a होता है फर्स्ट टर्म ऑफ ab, दैट इज 17, और d होता है बच्चों a2 माइनस a1। ठीक है, अब a2 है हमारा 12 माइनस 17, दैट इज -5। क्लियर हो गया? नाउ वी नीड टू फाइंड n। अब n क्यों फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। an गिवन है, an का जो फॉर्मूला होता है बच्चों दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। an की जगह -150 लिखना है आप लोग, a की जगह आपको 17 लिखना है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका आया है -1। ठीक है बच्चों, ऐसे लिखना है। सबसे पहले आप लोग इस केस में क्या करेंगे, इस 17 को इधर लाके माइनस कर देंगे। -150 माइनस 17 विल बी इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -5। अब ये कितने होंगे, -167, और ये -5 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके -5 डिवाइड में आ जाएगा और उधर n -1 बच जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब 167 doesn't lie in the table of 5, it will not be divisible by 5, तो in that case n is not a natural number। understood? तो हम लिखेंगे here n is not a natural number, so -150 will not lie in this AP। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024-25 के एग्जाम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जिस किसी को भी डाउट होगा तो कमेंट करना और अपने आंसर्स जो है वीडियो को पॉज करके सोल्व करके आंसर करने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा आंसर जो है कमेंट करें। कमेंट करने से पता चलता है कौन बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। Which term of AB will be 72 more than its 41st term? क्या कह रहा है क्वेश्चन में, समझो। Which term of AB will be 72 more than its 41st term? 41st term क्या होता है बच्चों, A41। उससे 72 ज्यादा कौन सी टर्म होगी, इट मींस an क्या होगा, ऐसे होता है बच्चों। ठीक है, अब जैसे हमने an का फॉर्मूला सीखा है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इट मींस यहाँ n से एक कम वैल्यू रहती है। अब यहाँ अगर a41 है तो इट विल बी a40d, a प्लस 40d मतलब 41 है। सपोज वो देखो एक आपके पास ये है 2 4 6 8। अब यहाँ जैसे मैं कौन सी टर्म पे पहुंच गया, फोर्थ टर्म पे। फोर्थ टर्म में एक बार डिफरेंस ऐड हुआ, फिर एक बार डिफरेंस ऐड हुआ, एक बार डिफरेंस ऐड हुआ, फोर्थ टर्म पे जाने के लिए 3 बार डिफरेंस ऐड हुआ। तो फोर्थ टर्म में क्या होता है, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, फोर्थ चाहिए तो 3d, फिफ्थ चाहिए तो 4d, एक कम होता है। ठीक है,
तो अब यहां मैं A41 को A प्लस 40D डायरेक्ट लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। प्लस 72 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहां मैं कोई भी वैल्यूज क्यों नहीं लिख रहा हूं अभी के लिए, क्योंकि मेरे को n तो फाइंड करना है। इन सबको मिला के वो कह रहा है क्या बनेगा, और जो बनेगा वो कौन से नंबर पे आएगा। इट मींस वी नीड टू फाइंड द n ऑफ दिस सीरीज। तो अब बच्चों यहां a की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये a इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस 40 इंटू डी कर लेते हैं। देखो d कैसे निकलता है, 14 में से 8 को माइनस कर दो, दैट इज 6 प्लस 72 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी। अब d की जगह तो हमें 6 मिल गया, उसे लिख सकते हैं। a से कैंसिल आउट हो गया। अब इन दोनों में से ना 6 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 40 प्लस 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाना है, 52 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 53rd टर्म, ठीक है, 53rd टर्म विल बी 72 मोर देन 41st। 41st टर्म जो है उसमें जब 72 ऐड करेंगे तो हम 53rd टर्म पे पहुंच जाएंगे। अब यही क्वेश्चन अगर बच्चों आपके एग्जाम में आ जाए एमसीक्यू में, तब आप क्या करेंगे। उसके लिए अब आप इतना प्रोसेस तो नहीं करोगे और करना भी नहीं चाहिए, इतना टाइम हमारे पास होता भी नहीं है, ठीक है। तो एमसीक्यू में अगर ये आता है तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू नीड टू फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस कितना है बच्चों, 6 है, और उसने कहा 72 ज्यादा होना चाहिए। 72 ज्यादा होने का मतलब डिफरेंस 72 होना चाहिए, और एक बारी में डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 का। तो 72 का डिफरेंस कितनी बारी में आएगा बच्चों, 12 टाइम्स आएगा। अब हम कौन सी टर्म पे हैं, 41st टर्म पे हैं, 12 उसमें ऐड कर देंगे तो हम 53rd टर्म पे पहुंच जाएंगे। तो इट मींस वो 53rd टर्म आएगा। ये आप एमसीक्यू के लिए भी यूज कर सकते हैं, और अपने आंसर को पहले से, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पता हो आपके माइंड में हो कि भी इसका आंसर क्या आएगा, तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। यू विल फील कॉन्फिडेंट जब आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे ऐसे केसेस में। In an AB, if the sum of third and seventh term is 0, third and seventh term, थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं बच्चों, A3, सेवेंथ टर्म को क्या लिखते हैं, A7, उसने कहा इन दोनों का सम 0 है। फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होता है, A प्लस 4D होता है। अब A3 होता है बच्चों A प्लस 2D, और A7 होता है A प्लस 6D। मैं पहले बता चुका हूं, एक एक कम करके लिखता है। जैसे यहाँ 3 है तो इसमें 2 बार डिफरेंस ऐड हुआ होगा, 7 टर्म है तो 6 बार डिफरेंस ऐड करके आया होगा। अब व्हाट इट इज, A प्लस A इज 2A प्लस 2D प्लस 6D इज 8D इक्वल्स टू 0। वी नीड टू फाइंड A प्लस 4D। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो मुझे अंदर क्या मिलेगा, A प्लस 4D। ठीक है बच्चों, उधर डिवाइड में जाएगा तो A प्लस 4D कितना हो गया, 0। यही मुझे फाइंड करना है, जो कि फिफ्थ टर्म बनेगा। तो फिफ्थ टर्म इज 0। यू कैन से फिफ्थ टर्म इज 0। देखो कैसे, 2 स्टेप और बना लो। A5 इज इक्वल्स टू A प्लस 4D। यहां इक्वेशन 1 बना लो, ठीक है। बाय इक्वेशन 1 वी कैन कंक्लूड भी लिख सकते हैं, A5 इज इक्वल्स टू 0। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। किसी को कोई भी डाउट आ रहा होगा तो कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट भी ले लेंगे, उनको सोल्व करेंगे। If 7 times the 7th term of AB, 7 times the 7th term, 7th term लेना, उसका 7 टाइम करना है। 7th term A7 होता है, उसका 7 टाइम्स मींस 7A7 is equal to 5 times the 5th term A5 के इक्वल। ऐसे then find the value of its 12th term. 12th term means we need to find A plus 11D. A plus 11D आपको फाइंड करना है, जो कि A12 कहलाएगा। ठीक है बच्चों, 7 टाइम्स ऑफ A7, 7 इंटू A7 क्या होगा बच्चों, A plus 6D। भाई 6 बार डिफरेंस ऐड करके तो 7 टर्म पे जाएंगे। ये क्या होगा, A plus 4D। ठीक है भाई, इसको मल्टीप्लाई करो, 7A plus 42D इक्वल्स टू 5A plus 20D, ऐसे करेंगे। अब ये 7A माइनस 5A, एक साइड में A लेके आ गए हम, और दूसरी साइड में हम लोग D लेके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, 2A इक्वल्स टू
-22d और 2 से करेंगे तो 11d, तो a इक्वल टू आ गया -11d। अभी a में और d में रिलेशन मिल गया। अब आपको जो भी पूछा है उस रिलेशन में, इस रिलेशन को उसमें पुट कर दो, यू विल गेट दैट आंसर। यू नीड टू फाइंड a + 11d। ठीक है, a कितना है बच्चों -11d, और उसमें ऐड क्या करना है +11d, तो ये कितना आ गया 0। तो आपका क्या आंसर आ गया बच्चों, आपका आंसर आ गया कि भाई जो 12th टर्म है वो आपकी 0 बनेगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द AP whose third term is 5 and 7th term is 9। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तब आप लोगों ने यहां से दो इक्वेशन बनानी है, और आप चाहें तो उसको सब्स्टिट्यूशन से, अदरवाइज आप एलिमिनेशन से, जिससे आपको इजी लगता है उससे आप उसे सोल्व कर देंगे। जैसे उसने कहा थर्ड टर्म इज 5, थर्ड टर्म होती है बच्चों a3, उसने कहा ये 5 के इक्वल है, a3 मींस a + 2d जो कि 5 है, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। सेवन टर्म होता है a + 6d। ठीक है, ये उसने बोला 9 है, दिस इज इक्वेशन 2। दोनों को यहां सोल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन से, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इट इज -4d एंड इट इज -4। तो d कितना आ गया 1 आ गया, इसको यहां पुट कर दें तो a - 2, क्योंकि d तो -1 है, यहां -1 है, 1 आ गया सर, पर आगे बेटा ये माइनस नहीं है, 1 + 1। ठीक है, तो यहां a + 2 1 = 2 = 5, तो a = हो गया 3, a हमारे पास 3 आ गया, d हमारे पास 1 आ गया। अब उसे AP बनाना है। AP कैसे बनेगा बच्चों, पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं 3, उसमें d ऐड करते हैं, 1 ऐड करके 4 हो जाएगा, फिर 5 फिर 6, तो ऐसे ये आपकी AP बन रही है। और आप ये देखें, उसने कहा डिटरमाइन द AP whose third term is 5, देखो थर्ड टर्म 5 आ गई ना, 6। अब उसने कहा सेवेंथ टर्म 1 2 3 4 5 6 7, देखो सेवेंथ टर्म पे 9 आ गया ना, तो ऐसे आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन द AP whose third term is 16। थर्ड टर्म क्या है 16 है। जिसको आ रहा है ना क्वेश्चन, वीडियो पोस्ट करना है, क्वेश्चन को करके देखो और आंसर कमेंट करो कि ये आंसर है मेरा इस क्वेश्चन का, इसीलिए क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं। डिटरमाइन द AP, यहां भी हमें एक AP बना के देनी है, उस थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म क्या है 16 है, तो इसे हम कह सकते हैं a + 2d इज 16, ये इक्वेशन 1 बन गया बच्चों। एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, एक्सीड्स का मतलब होता है कि जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, इन दोनों का डिफरेंस यहां 12 बनेगा। अब a7 क्या होता है बच्चों, a + 6d होता है, माइनस में रखेंगे a + 4d होता है, और इक्वल टू 12, सोल्व कर लें, a + 6d - a - 4d इक्वल टू 12, a से तो a कैंसिल होगा, 6 4 इज 2d इक्वल टू 12, 2 से कितना आ गया 6, d इक्वल टू 6 आ गया। यहां रख दो a + 2 × 6 दैट इज 12 इक्वल टू 16, तो a आ गया आपका 4 12 4 16, तो a आ गया, d आ गया, AP बना लो। AP कैसे बनती है, a फर्स्ट टर्म पहले लिखेंगे दैट इज 4, फिर उसमें d ऐड करेंगे, 4 6 10 6 16 फिर 6 22 डॉट डॉट डॉट, ये बन गया आपका AP। क्लियर हो गया बच्चों? अब यहां से आप इसको चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में सिखाया था। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ द AP। सम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Sn = n/2 2a + n-1 × d होता है। अब ये a का काम करता है, इसमें से इसे माइनस करेंगे, -24 में से माइनस करेंगे -30 को, यू विल गेट d। तो क्या हो गया -24 + 30 दैट इज 6, तो d हमारा 6 हो गया, a हमारा -30 है, यहां रखेंगे। अब आपको 30 टर्म्स का सम चाहिए, तो बच्चों यहां लिखा जाता है S30, n की जगह जहां जहां को वहां 30 लिख दो, 2a की जगह आप -30 रख दो, ठीक है, प्लस n कितना लेना है हमने 30 लेना है, 30 - 1 इज 29, और d हमारा 6 आया बच्चों, ऐसे रखना है। इसे मैं डिवाइड करूं तो 15, और ये हो गया -60 + 114, ठीक है ना बच्चों? नहीं ये गलत है,
174। ठीक है बच्चों, अब 174 में से जब हम 60 माइनस करेंगे तब 114 आएगा। अब इनकी करनी है मल्टीप्लीकेशन, 114 इंटू 15 1710 इज योर करेक्ट आंसर। तो ऐसे आप एसएन वाले फॉर्मूले से क्वेश्चंस कर सकते हैं जिसमें आपसे डायरेक्टली सम पूछा हो। इफ इन एन एबी इफ एसएन इक्वल्स टू देन फाइंड द एबी। 2 मार्कर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मार्कर में ऐसा एक क्वेश्चन आपको वहां बोर्ड्स में रखा मिलेगा ही मिलेगा, मेरे से अभी आप लिखवा के ले लो। इस क्वेश्चन में क्या होता है बच्चों, एसएन n 4n प्लस 1, मतलब वो कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स है n इंटू 4n प्लस 1। अब Sn, n मतलब कितनी टर्म्स हैं आपके पास। अगर मैं यहां n की जगह 1 ले लेता हूं, लिखेंगे लेट n इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म का सम। अब एक टर्म है उसका सम वो खुद ही होगा, तो इसका मतलब S1 हमेशा a के इक्वल होता है। S1 इज इक्वल्स टू a। ये लिखना नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, ये आपको पता होना चाहिए बस। यहां n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1, 4 1 जब 4 1 5, तो ये आ गया 5। तो फर्स्ट टर्म आपकी 5 है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अब S2 निकालो। S2 का मतलब क्या है, सम ऑफ 2 टर्म्स। S2 क्या हो गया, सम ऑफ 2 टर्म्स, मतलब फर्स्ट टर्म जो कि 5 है प्लस सेकंड टर्म मतलब A2। अब S2 जो निकालोगे उसे यहां रखना, उससे A2 निकल के आएगा बच्चों। अब S2 मतलब n की जगह सब जगह 2 रखना है, तो यहां 4 2 8 प्लस 1 9, 9 2 18। अब यहां रखूं 18 इक्वल्स टू 5 प्लस A2, 5 इधर माइनस हो जाएगा तो 13 इक्वल्स टू 8। इट मींस ये 13 है। बहुत से बच्चे यहां गलती क्या करते हैं, S2 जो आता है उसे सेकंड टर्म लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। ये है कि पहली और दूसरी टर्म का सम। अब जब पहली टर्म 5 है तो दूसरी टर्म ऑब्वियसली 13 रहेगी, क्योंकि दोनों का सम 18 है। अब इतना करने के बाद S2 निकालना है, बस उसके आगे नहीं निकालना है। अब ये आ गया 5, 5 और 8 13, 13 और 8 बस। अब डिफरेंस ऐड करते चले जाओ, 21 फिर 29 बन गया। ये आपसे एक भी बनाने के लिए बोला था, तो S1 और S2 निकाल लोगे, इसमें रखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में इस बार हर हाल में मिलेगा। Find the sum of first 20 terms of an AB। फर्स्ट 20 terms of AB का आपसे सम पूछा है, मींस S20 पूछा है, जो कि होगा 20/2, जो कि n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। ठीक है, अब n की जगह 20 लिखना है, तो 2a प्लस 20 - 1 इज 19d। अब आपको a और b पता है, तो यू कैन गेट योर आंसर। बट a and b दिया नहीं है, इसने an का एक फॉर्मूला दिया है। अब an में क्या दिया है, an इक्वल्स टू 5 माइनस 2a। इसका मतलब ये होता है, an का मतलब a1 रखो तो फर्स्ट टर्म, a2 रखो तो सेकंड टर्म, a3 रखो तो थर्ड टर्म, a10 रखूंगा तो 10th टर्म। समझ में आया? n की जगह 1 रखोगे, फॉर्मूले को सोल्व करोगे तो विल गेट योर फर्स्ट वैल्यू। तो यहां क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 × 2 दैट इज 3। a2 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 × 2 दैट इज 1। ठीक है, अब यहां से दो चीज निकलने के बाद हमारा काम हो जाता है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। कैसे भाई, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 3, सेकंड टर्म क्या है 1, ये a का काम करेगा और इन दोनों का डिफरेंस 1 - 3 इज -2 दैट इज d, वो d का काम करेगा। यहां रख देना है, आंसर आ जाएगा। ये तो 10 हो गया, 2 × a इज 3 प्लस 19 × -2 दिया है -2, तो 10 × 6। अब ये माइनस हो जाएगा, देखो 38, तो ये क्या हो गया, 10 × माइनस का 32 दैट इज -320। सम ऑफ 20 टर्म्स निकल के आ जाएगा। अब इसको मैं समझाऊं, थोड़ा सा समझना है, मतलब करना नहीं है ऐसा कुछ, बट समझने के लिए। भाई फर्स्ट टर्म हमारी क्या आई है, 3 आई है, फिर 3 के बाद 1, फिर आएगा 3 - 2 इज 1, 2 - 2 1 - 2 इज -1, फिर -3, ऐसे करके जाएंगे। जब इनको सबको 20 टर्म्स बन जाएंगी, ऐड करोगे तो माइनस की वैल्यूज ही तो आएंगी सारी, बस एक ये 3 तो इस 3 से मान लो कट गया, 1 1 से कट गया। अब आगे जितनी वैल्यूज है सब माइनस की है, तो जब सबको ऐड करोगे तो माइनस नहीं आंसर आ रहा है, तो -20 उसका आंसर हो जाएगा। तो माइनस से करने की जरूरत नहीं, बहुत से बच्चे सोचते हैं माइनस में कैसे आ गया,
ऐसे आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। इफ एस द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ab इज गिवन बाय दिस, तो बच्चों s1 क्या होगा, 3 into 1 का स्क्वायर माइनस 4 into 1, n की जगह 1 रखोगे तो सम मिल जाएगा, क्योंकि ये सम का फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, s1 कितना आ गया, 3 minus 4 दैट इज माइनस 1, और s1 भाई सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का सम तो फर्स्ट टर्म खुद ही होगी ना, तो इससे हमेशा a निकलता है। ये पहले भी सिखाया था कि s1 a होता है। ठीक है, तो मुझे 1 मिल गया माइनस का। s2 क्या होता है, s2 होता है a प्लस a2। अब ये तो a तो आ गया माइनस 1, a2 मुझे चाहिए और s2 में यहां से निकालूंगा। s2 क्या होगा, 3 इंटू, अब आपका n का जो वैल्यू है वो 2 है, क्योंकि 2 निकाल है, तो यहाँ 2 रख देंगे, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2। ठीक है बच्चों, तो 2 टू जब 4 तो 12 माइनस 8 4। अब यहाँ 4 रखो, 1 इधर आ जाएगा तो 5 इक्वल्स टू 8। इट मींस सेकंड टर्म इज 5। फर्स्ट टर्म क्या थी माइनस 1, सेकंड टर्म क्या है 5 है। ऐसे चलेगी ये सीरीज, है ना, डॉट डॉट डॉट। तो इससे मुझे क्या मिल गया, a मिल गया, a तो है मेरा माइनस 1, और d मिलेगा इन दोनों के डिफरेंस से। ठीक है, 5 माइनस ऑफ माइनस 1 इज 6। ठीक है बच्चों, फाइंड द nth टर्म, nth टर्म d मिल गया मुझे, nth टर्म भी चाहिए। nth टर्म क्या होता है बच्चों, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब an चाहिए मुझे, a की वैल्यू माइनस 1 प्लस n माइनस 1 d 6 होता है मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो an इक्वल्स टू हो गया माइनस 1 प्लस 6n और माइनस का 6, जिसे मैं कह सकता हूँ 6n माइनस 7। तो यार आप भी देखो, जैसे ये फॉर्मूले लिख के देता है ऐसा फॉर्मूला आप भी बना सकते हो। तो बन गया फॉर्मूला। अब इसमें n की वैल्यू रखते जाओगे, 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगी, सेकंड 2 रखोगे तो सेकंड, 3 रखोगे तो थर्ड, 30 रखोगे तो 38 टर्म आ जाएगी। तो ये फॉर्मूले से डरना नहीं है, आप भी बना सकते हैं। तो ऐसे करके आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। डेली के आपको क्वेश्चंस मैं देता रहूंगा जो अच्छे होंगे, चैप्टर वाइज आपके लिए निकाल के देता रहूंगा। आप प्रैक्टिस करते रहो, आई होप आप बहुत अच्छे स्कोर करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।